नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है कहानी लालच का। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटे बेहद आलसी और निकम्मे थे। बूढ़ा किसान खेतों पर हल चलाता और वे दोनों खा पी कर खाट पर पड़े रहते। एक दिन किसान ने तंग आकर कहा, बेटा, मेरा शरीर बूढ़ा हो चला है। आखिर कब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे? अब तुम्हें गृहस्थी का भार उठाना चाहिए। मुझे ना जाने परमात्मा का कब बुलावा आ जाए। सारा गांव उन दोनों के निठल्लेपन से वाकिफ था, अतः गांव में उन्हें कोई काम न देता। दोनों ने गांव में काम की तलाश की, पर कोई काम न मिला। दोनों ने कहा, पिताजी, हमें तो गांव में कोई काम न देता। किसान ने कहा, बेटा, तुम्हें यहाँ तो कोई काम देने से रहा। तुम्हें परदेश जाकर कुछ कमाना चाहिए, नहीं तो अपने खेतों पर मेरे काम में हाथ बटाना चाहिए। दोनों बेटों ने तो न कर कहा, अरे पिताजी, हमसे ये खेती बाड़ी ना होगी। हम परदेश जाकर व्यापार करेंगे। दूसरे दिन दोनों भाई परदेश रवाना हुए। तो किसान का बड़ा बेटा मंगल, जो विवाहित था, उसकी पत्नी ने अपने सोने का हार पति को देते हुए कहा कि विवाह के समय ये हार मेरी माँ ने मुझे दिया था। इसे तुम रख लो, शायद विपत्ति में कोई काम आए। उस हार को लेकर मंगल और उसका छोटा भाई दोनों परदेश चल दिए। चलते चलते दोनों बेहद थक गए। नदी किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। भोजन के उपरांत जब वो दोनों सुस्ता रहे थे, तभी छोटे भाई मंगरू ने कहा, भाई, हम अपने घर को छोड़ तो आए हैं, पर परदेश में व्यापार करने के लिए कुछ पूंजी तो होनी चाहिए। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, मेरे पास धन तो नहीं है। सोने का हार है जो परदेश आते समय मेरी पत्नी ने मुझे दिया था। मैं इसी को गिरवी रखकर जो धन मिलेगा उससे कोई व्यापार शुरू करूंगा। उस हार को देखकर छोटे भाई के मन में लालच उत्पन्न हो गया। लालच और ईर्ष्या की अग्नि इतनी प्रबल हो गई कि छोटे भाई ने पास में रखे एक पत्थर को उठाकर अपने बड़े भाई के सिर पर दे मारा और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। बड़ा भाई बेहोश हो गया। छोटा भाई हार लेकर वहां से 9 दो 11 हो गया। जब बड़े भाई को होश आया तो जंगल में घना अंधेरा हो गया था। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। मंगल भय से कांप उठा। धीरे धीरे चलते हुए नदी किनारे किसी पेड़ को टटोलते हुए वे उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया। जंगली जानवरों की भयानक चीखों से उसका हृदय कांप रहा था। तभी कुछ समय बाद दो राक्षस वहां से घूमते हुए निकले। एक राक्षस ने कहा, मित्र, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है। लगता है कोई मनुष्य यहाँ से गुजरा है या फिर यहाँ आसपास छुपा हुआ है। तभी दूसरे राक्षस ने कहा, मित्र, तुम्हारी आंख का क्या हाल है, जो कुछ दिन पहले शेर के पंजे से फूट गई थी। पहले राक्षस ने उसी पेड़ पर हाथ रखते हुए कहा, मित्र, इस पेड़ के पत्ते बेहद चमत्कारी हैं। इसका रस निचोड़ने से मेरी आंख की ज्योति वापस लौट आई। अब हमें जल्दी से भोजन की तलाश करके अपनी गुफा की ओर लौटना चाहिए। हमें रोज रात्रि में भोजन की तलाश के लिए जंगल भटकना पड़ता है। हमारी गुफा में बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, जो हमने एक राजा की नगरी से लूटा। मुझे तो यही चिंता लगी रहती है कि कहीं हमारे पीठ पीछे कोई हमारे खजाने को न लूट ले। इस तरह दोनों राक्षस बात करते हुए वहां से चले गए। पेड़ पर बैठा मंगल मनी मन चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। राक्षसों के चले जाने पर उसने चैन की सांस ली। मैं मनी मन सोचने लगा, आखिर इस जंगल में वह कौन सा पेड़ है जिससे राक्षस की आंखों की ज्योति वापस लौट आई। मैं तो अंधा हूँ, भला वृक्ष कैसे देख पाता। परंतु आवाज तो इसी वृक्ष के नीचे आ रही थी। कहीं ये वही वृक्ष तो नहीं। मंगल ने अपने हाथ से उस पेड़ के पत्तों को तोड़ा और अपनी आंखों में उसके रस को निचोड़ा। उसका अनुमान सही निकला। कुछ समय बाद उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। यह देखकर मंगल बेहद प्रसन्न हुआ। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। इतने में प्रातःकाल हो चुका था। वह पेड़ से उतरा और उस जंगल में राक्षस की गुफा ढूंढने लगा।
जंगल में इधर उधर भटकने के बाद उसे गुफा दिखलाई दी। वह गुफा के बाहर झाड़ियों में छिपकर रात होने का इंतजार करने लगा। रात्रि में दोनों राक्षस गुफा से बाहर निकले और दोनों शिकार की तलाश में जब कोसों दूर चले गए तो मंगल डरता हुआ उस गुफा में घुसा। उसने गुफा में बेशकीमती खजाना देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने खजाने में से कुछ हीरे जवाहरात उठाए और सरपट गुफा से निकलकर जंगल में दौड़ने लगा और पुनः उसी पेड़ पर जाकर बैठ गया। जब प्रातःकाल हुआ तो वो अपने घर लौट आया। घर लौटकर उसने सारा हाल बूढ़े किसान को सुनाया। उसके पिता ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसके पिता ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसका बेटा सकुशल घर लौट आया है। छोटे बेटे के व्यवहार को सुनकर उसके हृदय पर मानो वज्रपात हो गया। उसने अपने बड़े पुत्र से कहा, जो भी मिला है पुत्र उसी में संतुष्ट रहो, अब भूल कर भी उस दशा की ओर न जाना। बड़ा पुत्र अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाता। उसने कुछ महीनों में अपने घर की दिशा बदल दी। कुछ महीनों के बाद उसका छोटा भाई मंगरू अपने गांव लौटा। उसका हाल बेहाल था। वह राह में चलते चलते सोचने लगा, यदि माता पिता ने बड़े भाई मंगल के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूंगा। मैं मन ही मन सोचने लगा, कह दूंगा कि शेर ने उन पर आक्रमण कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की पर उन्हें बचा न सका। जब उसकी निगाह गांव में अपने घर पर पड़ी तो वह भौचक्का रह गया। अपने भाई को जीवित देखकर उसके पैरों की जमीन खिसक गई। बूढ़े किसान ने उसे बहुत लताड़ा और घर से निकल जाने को कहा। वह फूट फूट कर रोने लगा और अपने बड़े भाई से क्षमा मांगने लगा। बड़ा भाई मंगल सरल स्वभाव का था। उसने उसे क्षमा कर दिया। छोटा भाई कुछ दिन चुपचाप रहा और अपने पिता और बड़े भाई की खेती बाड़ी में मदद करने लगा। एक दिन उसने अपने बड़े भाई से कहा कि तुमने घर की दिशा कैसे बदल दी। अब तुम तो गांव के सबसे अमीर आदमी हो गए हो। ये चमत्कार कैसे हुआ। बड़े भाई ने सारी बात छोटे भाई को बता दी। उस दिन के बाद छोटे भाई मंगरू को पल भर चैन न पड़ा। उसे रात में नींद न आती। उसने एक दिन अपने बड़े भाई से कहा कि हमें एक बार जंगल पुनः चलना चाहिए। बड़े भाई ने कहा, जो है भाई उसी में खुश रहो। अपने प्राणों को संकट में डालना कोई समझदारी नहीं है। छोटे भाई ने ईर्ष्या में भरकर कहा, भाई तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी तरह धनवान बन जाऊं और गांव में मेरी भी पूछ हो। छोटे भाई को बड़े भाई और किसान ने बहुत समझाया पर वह न माना। वह 2 बोरी लेकर जंगल की ओर निकला। जंगल में चलते चलते इधर उधर घूमने के बाद उसे राक्षस की गुफा दिखलाई दी। वह गुफा के बाहर झाड़ियों में छिपकर रात होने का इंतजार करता रहा। जब रात्रि हुई और दोनों राक्षस भोजन की तलाश में निकले तो वह दबे पांव गुफा में घुसा। हीरे जवाहरात और सोना चांदी देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई। वह सोचता रहा, क्या लूं क्या ना लूं। वह बोरियों में हीरे जवाहरात भरता रहा और भरते भरते उसे पता न चला कि कब सवेरा हो गया। प्रातःकाल राक्षसों ने जब देखा कि एक मनुष्य उनका खजाना लूट रहा है तो दोनों राक्षस आग बबूला हो गए। उन्होंने उस लालची युवक को जमीन पर पटक कर मार डाला। थैंक यू दोस्तों। कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।